मशहूर स्टेज एक्ट्रेस दुआ चौधरी ने फिल्मी अंदाज में थाने पर हमला करके अपने साथियों को क्यों छुड़वाया, ये कहानी इंतहाई हैरानकुन है। जबकि पुलिस ने भी एक्ट्रेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर डाली। दुआ चौधरी और पुलिस दोनों इस वक़्त पर क्या कहते हैं, आप भी जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, दुआ चौधरी के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूं। ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि चंद दिन पहले दुआ चौधरी के घर पर बर्थडे का फंक्शन जारी था, सालगिरह की पार्टी जारी थी कि पुलिस आती है, रेड करती है। इस रेड में क्या बरामद होता है और पुलिस क्यों आती है? और फिर ये भी कहा जा रहा है कि दुआ चौधरी थाने में जाती हैं, ग्रीन टाउन थाने में, और वहाँ जाकर हल्ला बोल देती हैं, शोर शराबा करती हैं। भाई दुआ चौधरी ऐसा क्यों करती हैं? ये सारी कहानी हम जानते हैं दुआ से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो दुआ मुझे बताइए कि वो फंक्शन किस चीज़ का जारी था? वो फंक्शन मतलब इवेंट जो था वो मेरे बेटे की बर्थडे का था और मतलब बाहर की कोई लोग नहीं थे, कोई फ्रेंड नहीं थी मेरी उसमें सिर्फ मेरे 2 मामू थे और उनके बच्चे थे बस, और मेरी एक कज़न थी और मेरी वालदा थी। अच्छा। मेरे बहनोई थे। अंदाज़न कितने लोग? मतलब हम लोग होंगे तकरीबन 20 लोग। अच्छा। 20-25 लोग होंगे। और इसमें से कुछ लोग जा चुके थे, इसमें से कोई 15-16 लोग हम लोग होंगे। कितने बजे का टाइम था? 12 बजे केक कटता है, ठीक हो गया। उसके बाद 1 बजे तक सब खाना खाकर जा चुके होते हैं और जा रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और इवेंट ख़त्म हो जाता है। हम लोग बैठे होते हैं, हम कुछ लोग लेट आते हैं, खाना खा रहे थे। मेरी सिस्टर बहनोई लेट आए, उन्होंने खाना उनके लिए रखा, हम बातें शातें कर रहे थे आपस में। उतनी देर में देखते कि नीचे 1 to 5 पे मतलब ये डॉल्फिन। अच्छा, ये फंक्शन जो है घर के अंदर था या कहीं बाहर गली में, छत पे, कहाँ पर था? देखिए ये छत पे था। अच्छा। और घर जो था नीचे से बिल्कुल ओपन खुला हुआ था घर, भाई मेन गेट भी खुला था, भाई लाइटिंग वगैरह थी और वीडियो वगैरह बन रही थी घर की। ढोल वाले मतलब बुलाए थे वो, मगर जा चुके थे सब। उसके बाद मतलब 1 बजे का, 1:15 बजे का टाइम होता, उतनी देर में छत पर जब ये फंक्शन जारी था कोई मुजरा, कोई डांस, कुछ ऐसा भी हो रहा था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप हमारे मोहल्ले से पूछ लें, वो आपको बता देंगे। अगर किसी को इशू था, कोई 15 की कॉल चलवाता है तो वो सामने तो आता है ना। अब तक कोई सामने भी नहीं आया, कोई मोहल्लेदार भी नहीं आया। हमारे मोहल्लेदार खुद बता रहे हैं मीडिया को, कल भी बताया कि हमारे साथ ज़्यादती है, ठीक है। और देखिए जिन्होंने इवेंट करना हो ऐसा मुजरे वाला, तो वो छतों पे थोड़ी करते हैं। और वो कहाँ पे करते? वो घर पे करते। अच्छा। किसी फार्म हाउस पे करती मैंने अपने घर पे करना है, छोटे से घर पे करना था मैंने, ठीक है। छत पे करना था वो भी कि मुजरे हो रहे हैं। अगर मुजरा हो रहा था तो वहाँ पे मौके पे मुजरे वाली लड़कियाँ क्यों नहीं पकड़ी गई? ठीक है, मुजरे में मर्द क्यों नहीं पकड़े गए? क्या सिर्फ दुआ चौधरी के बहनोई को पकड़ना था, दुआ चौधरी को पकड़ना था, दुआ चौधरी के भांजे को, वो भी अगले दिन? उस टाइम मौके पे क्यों नहीं पकड़ा? कोई शराब, कोई नशा, कोई चीज़ बरामद हुई, उसकी वीडियो बननी चाहिए। कितने पुलिस वाले आए थे? हमारे घर में तकरीबन 26-27 पुलिस वाले थे। ठीक हो गया। रात के 1 बजे। 1:20 का टाइम था। ठीक है, आप बता सकती हैं कि क्या नाम थे, कौन थे? काज़मी साहब थे, काज़मी है ये ASI, ठीक है, बाबर है मेरे ख्याल में। और उसके बाद क्या कहते हैं, डॉल्फिन पुलिस थी जिन्होंने सबने मुंह पे मास्क और निकाब किए हुए थे। अच्छा। ठीक है, जिनके 1 to 5 में नंबर प्लेट नहीं थे, जो पहले आते हैं 10-15 लोग आते हैं। वो मेरे पास वीडियो भी है जिसमें मैं उतर के पूछती हूँ, मैं और मेरे अंकल, कि आपको क्या मसला है, आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे? जो कहते हैं आप अपना इवेंट अटेंड करें, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा भाई आप मेरे दरवाजे पे ना खड़े हो, आप आगे जाके खड़े हो। ठीक है। वो कहते नहीं अच्छा हम चले जाते हैं। हम ऊपर आ जाते, उतनी देर में देखते 10 मिनट बाद पुलिस दर ऊपर आ जाती है, और जो कि मुझे पता नहीं होता कि आधी पुलिस मेरे घर की तलाशी ले रही है। मेरे कपड़े, अलमारी, सब कुछ, मेरे बच्चे के गिफ्ट जो टेबल पे पड़े थे वो सब कुछ लेकर जा चुकी थी पुलिस, और आधी पुलिस ऊपर थी। काज़मी साहब ने ऊपर मुझे बातों में लगाया हुआ था। ठीक है, मैंने कहा आप आए क्यों हैं सर, कोई रीज़न, कोई वजह? कहता आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा आपके सामने हम खाना खा रहे हैं, खाना वैसे बुफे में लगा हुआ। ये काज़मी साहब ASI हैं? हाँ जी, ASI हैं, ग्रीन टाउन थाने में। इन्होंने कहा जी आप ना मेरी 1 मिनट साइड पे आके बात सुने, मेरी बहन को कहते हैं, वो मेरे पास वीडियो भी है। मेरी बहन कहती मैं क्यों सुनूं? कहता मैंने आपके आगे भी काम किया था आपका, तो अभी भी करता हूँ, मेरी बात सुने। मेरी बहन ने कहा मैंने बाद में सुना। उतनी देर में मेरी बहन के बाल पकड़ता है काज़मी, जिसमें काज़मी पकड़ता है, और जो एक स्पीकर होता है ना, छोटे स्पीकर हैं इतने पड़े हुए, मैं आपको दिखाती हूँ, वो एक स्पीकर पकड़ने की ना उसको धक्का
देते हैं। मेरी बहन कहती है आप मुझे छोड़े, उतनी देर में मेरे भांजे को पकड़ता है, फिर मेरे बहनोई को नीचे बहाने से उतार के मेरे बहनोई को मुझे नीचे आते, मेरे पास वो भी वीडियो है, जब नीचे आते उसके बाद ये मुझे बालों से पकड़ते हैं, बालों से पकड़ने के बाद मुझे गली में घुमाते हैं, ठीक है, पूरा मोहल्ला देखता है, मेहमान, बच्चों को मारते हैं, मेरे बेटे को मारा, उसके भी चोट आ, मेरे बच्चे से भी पूछ सकती हैं, आपको बच्चा सारी बात बता देगा। बच्चे को मारते, बच्चा सहम जाता, मेरी मामा को मत मारो, फिर ये लोग डाले में मेरे बहनोई को मारते हुए, मेरे भांजे को मारते हुए, मेरे कज़न का एक बेटा था छोटा 13 साल का, भांजे का क्या नाम है? अब्दुल्ला नाम है उसका। और बहनोई का क्या नाम है? उनका नाम है क्या कहते हैं अदनान शहजादा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मेरा एक भांजा है नोमान, उसको इतना मारते हैं, कज़न के बेटे को मार के बेहोश कर, वो जब बेहोश होता है उसको फेंक जाते हैं। और मुझे ये मार धाड़ गली में जारी होती है? गली में, ये वीडियो में आप आवाज़ें सुन लेंगे पता चल जाएगा, क्योंकि अंधेरा हो गया था, सब एक दूसरे को छुड़ाने में लग गए। फिर उसके बाद मुझे बाइक पे बालों से ना बाइक पे घसीटता हुआ पुलिस वाला लेके जाता रहा, वो आधी गली तक ले गया। जब मेरे बच्चे सब पीछे भागे, मेरी बेटी के मुंह पे थप्पड़ मारा उन्होंने। तो जब मुझे घसीटा, उसके बाद मेरे गले से चेन खींची ऐसे करके, मैं ऐसे थी, ऐसे खींची चेन और ऐसे मेरे बाल पकड़े हुए थे उन्होंने। जब बाल पकड़े उसके बाद वो मुझे ऐसे स्टार्ट करते हैं, बाइक अपनी भाग जाते हैं। उसके बाद हमें कॉल आती है थाने से, एक वो जैन और कमांडो साहब हैं, ये दो शख्स। ये कौन है? कमांडो कौन है और जैन कौन है? ये जैन मेरा मतलब कभी मेरे पास काम करता था, ठीक है, मेरा गनमैन था, उसे मैंने बर्थडे पे बुलाया था। वो जो कि मेरे पहले हस्बैंड जो उनसे सलमान शौकत हैं, जिनसे मेरा मामला चला, उसके साथ मुझे लगता मिला हुआ था, इसने घर में मुखबरी थी, इसी ने कहा कि आप आ जाए। सलमान शौकत कौन है? सलमान शौकत सलीम शौकत का भाई है, SHO जो इंसान लगा हुआ था मनामे में, अब मुल्तान चला गया। इन लोगों से मेरी दुश्मनी चल रही है, इनके ख़िलाफ़ मैंने मीडिया में बहुत दिया था, इन्होंने मुझे कहा था हम आपसे बदला लेंगे। और जो कि ये काज़मी जो उनसा, ये सलीम शौकत का बैचमेंट है, इन लोगों ने मिलकर सारों ने मुझे गंदा करने के लिए मेरे घर पुलिस भेजी, ठीक है। उसके बाद ये होता कि हम थाने जाते, मेरे बहनोई को बहुत मारते हैं ये लोग। आप थाने कितने बजे जाती हैं? थाने में तकरीबन उस मारपीट जब ये पकड़ के लेके जाते हैं उसके कोई आधे पौने घंटे बाद, रात में ही? रात में ये मुझे बुलाते हैं। कौन कौन जाता है थाने? मैं जाती हूँ, मेरी सिस्टर जाती हैं और मेरी छोटी सिस्टर होती है, बस हम तीन होते हैं। फ़ोन किसका आता है थाने बुलाने के लिए? थाने में वो मुझे आता है कमांडो का और जैन का फ़ोन आता है मेरी बहन के नंबर पे कि हम थाने में हैं। मेरी बहन कहती है तुम्हें क्यों नहीं पुलिस ने पकड़ा, ठीक है, तुम भी हमारे घर में थे, तुम्हें क्यों नहीं पुलिस ने पकड़ा था? आप बाजी आए तो आप दुआ चौधरी को ना बताना, आप आकर ले जाए। मेरी बहन कहती मैं क्यों ना बताऊँ, मुझे मेरी बहन बताती, मैं कहती चलो ज़रा। हम उधर जाते हैं, देखते हैं वो जैन भी उनके साथ बैठा होता है पुलिस वालों के साथ। अच्छा, कमांडो साहब भी बैठे होते हैं उनके। कमांडो साहब कौन है? कमांडो भी एक पुलिस वाला बंदा है, ठीक है। ये सारे थाने में होते हैं जनाब। ये मेरे बहनोई को मार रहे होते हैं, उसके बाद हम पूछते बच्चा कहाँ है। जब हम चेयर पे बैठते हैं कहते हैं यहाँ अब्दुल्ला बैठा था, खून उसी का है। हम रोने लग जाते हैं। काजमी कहता मैं घर में छोड़ा हूँ आपके बच्चा। मैं कहा मैं आपके को हमारे घर का कैसे पता चला? जैन, कमांडो और ये काजमी, ये मिलकर पुलिस वाले मेरे बहन के घर पकड़ते, मेरे घर से छोड़ने उस बच्चे को उधर चले जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मेरे बहनोई की सारी आंख मार मार के लाल की होती है। ये मेरे बहनोई को कहते ले जाओ, इसकी भी हमारे पास वीडियो है। ये हमें गेट तक छोड़ने आता है, उधर आकर ये हमें कहता है कौन छोड़ने आता है? काजमी छोड़ने आता है। अच्छा। ये हमें छोड़ के ऐसे ही तो कहता है कि आप चली जाए। बाद में कहता है कि मैं कहूँगा आप लड़के लेके जा रही हैं, ये वीडियो में है। हमने कहा अगर हम लड़के लेके जा रहे हैं, मेरे बहनोई कहते हैं आप मेरे पे पर्चा काटे। कहता नहीं आप जाए, आप जब गुस्से में बोलेंगे तो हमने भी यही कहना है आपके बारे में। अगर तो हम मुलजिम थे, अगर हम सब कुछ थे, तो सिर्फ क्या मेरा बहनोई और वो 16 साल का बच्चा पकड़ा गया वहाँ से। वहाँ पे दुआ चौधरी पकड़ी गई, वहाँ पे दुआ चौधरी की बहन पकड़ी जानी थी, ठीक है। वहाँ पे ये जो डांसरी लड़कियाँ थी उनको क्यों नहीं पकड़ के लाए? अगर कोई तमाश आपके घर पर जब पुलिस ने रेड की है बकौल आपके, जी, तो घर से क्या चीज बरामद हुई है? हमारे घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, सिवाय वो गिफ्ट लेके गए हैं बच्चे के। मेरे 30,000 रुपया लेके गए हैं और मेरे क्या कहते गले से चेन उतारी गई है, जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, जो कि वो मेरे बालों से और गले से खींच रहा है मुझे, ठीक है। मेरे हाथों में गोल्ड था सारा, मैं वीडियो में दिखा सकती हूँ। मैंने गोल्ड पहना हुआ, चूड़ियाँ सोने की पहनी, रिंग्स पहनी हुई, कांटे सोने के पहने हुए, जो मैंने थाने में जब मैं पकड़ी गई हूँ तब मैंने मौके पे उतार कर दिए पुलिस वालों के सामने। क्यों? उन्होंने मुझे जब बहाने से बुलाया वहाँ पे दोस्ती का कहा, जो भी काम मुझे, मैंने इनकी बात नहीं मानी, सुलहनामे पे नहीं। फिर ये हमें SP साहब के पास लेके जाते हैं। SP साहब कहते हैं कि ये अगर दुआ चौधरी सुलह करती ठीक है, नहीं करती तो आप इस पर पर्चा काट दें।
कौन से एसपी कहते हैं? ये ग्रीन टाउन थाने में जो एसपी हैं। ये तो डीआईजी साहब का बड़ा सख्ती से नोटिस है और उनका ऑर्डर है कि इख्तियारात से तजावुज़ कोई भी नहीं कर सकता। नहीं, उन्होंने कहा कि अगर ये सुलह नहीं करती आप इनके ऊपर उसी टाइम, उन्होंने कहा कि देखो हमारी वर्दी का मामला। क्या नाम है एसपी साहब का? एसपी साहब का मुझे नाम नहीं पता, ग्रीन टाउन थाने में दाढ़ी वाले जो उनसे हैं, ठीक है, वो वहाँ पे थे। उन्होंने हमें कहा चाय पिलाई, बिस्किट, मुलजमों को कोई चाय बिस्किट पिलाता है, मुझे आप ये बताएं। अच्छा, ठीक है, तो इज्जत दी ना उन्होंने? हाँ जी, इसका मतलब कि हम राइट थे ना, हम ठीक थे, इसलिए हमें इज्जत दी। मतलब मुझे गंदा करने के लिए बुलाया। आपके ऊपर पर्चे कितने हैं? मेरे पे पर्चा ये अभी हुआ है, मेरे पे आज तक कोई पर्चा नहीं। कौन सा पर्चा? अब इस झगड़े के बाद? इस झगड़े का पर्चा। क्या पर्चा है? जी, मैंने पुलिस मुकाबला किया। आप देखिए, मैंने और मेरी बहन ने पुलिस मुकाबला किया। बताएं आप। आपने पुलिस मुकाबला? मैंने पुलिस मुकाबला किया, मेरे पे ये पर्चा है जी, मैंने पुलिस मुकाबला किया। हाँ। मैंने अब तक किसी को मारा नहीं, कोई पुलिस वाले का मेडिकल नहीं आया अभी तक। पुलिस वाले के क्या कहते हैं, खूनो खून नहीं हुआ। दुआ चौधरी के भनोई को मारा जाता है, दुआ चौधरी के भांजे को, दुआ चौधरी को मारा जाता है, कपड़े फाड़े जाते हैं। तो मैंने पुलिस मुकाबला किया। ऐसी कौन सी गन थी मेरे पास जिससे मैंने इनको मार दिया? पुलिस का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? हम पुलिस के पास जाएंगे और उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। एसपी सदर हफीजुर रहमान बुगटी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। दुआ चौधरी का एक्चुअल केस क्या है, हकीकत क्या है? दुआ ने तो बहुत से इस पर इल्ज़ामात भी लगाए हैं, जानते हैं कि डिटेल्स क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम। बताइएगा क्या डिटेल्स हैं, दुआ का क्या केस था? बेसिकली मैम ये है कि 15 पे कॉल होती है कि साउंड एक्ट की खिलाफवर्जी हो रही है और यहाँ पे लेट नाइट ये फंक्शन चल रहा है। इस पर इमीडिएटली डॉल्फिन पुलिस रिस्पॉन्ड करती है। वहाँ पे वो जाके लोकल पुलिस और मुहाफ़िज़ को कॉल करते हैं कि जहाँ पे ये वायलेशन कर रहे हैं, कोई फंक्शन है और ये डेक भी चल रहा है। तो पुलिस वहाँ पे रिस्पॉन्ड करती है और ये जो साउंड एक्ट की खिलाफवर्जी है उस पर एक्शन लेने के लिए वहाँ पे उन्होंने कोई बड़ा स्पीकर भी रखा हुआ होता है। उस स्पीकर को वो कस्टडी में लेते हैं, 2 मुल्ज़मान को अपनी कस्टडी में लेते हैं। वहाँ उसकी वीडियोज़ भी इन्होंने बनाई हैं। उस वीडियोज़ में ये बार बार कह रही हैं, ये जो दुआ चौधरी और बाकी हैं कि वीडियोज़ बनाएं और पुलिस वाले उस वीडियोज़ में नज़र आ रहे हैं। बाकी प्रॉपर जो है ना वो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए फासले के ऊपर खड़े हैं और उन्होंने ना किसी के साथ कोई ज़्यादती किया ना कुछ, उल्टा इन्होंने प्रेशराइज़ करने की कोशिश की है ख़ुद वीडियोज़ बना के। और ये सारी चीज़ें वहाँ पे ये केस प्रॉपर्टी और दोनों एक्यूज़ को लेके ये ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन आते हैं। उसके पीछे ये तमाम लोग भी आ जाते हैं और वहाँ पे पुलिस को हैरेस करते हैं, तंग करते हैं। लेडीज़ पुलिस उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं थी, तो डेलिबरेटली पुलिस ने उनको समझाया, बताया कि टाइम क्या था? ये लेट नाइट कोई 2 से 4 बजे के दरमियान। तो अब साउंड एक्ट पे अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है और साउंड सिस्टम को भी कॉन्फिस्केट करके और मुल्ज़मान को, फिर बाकी लोगों का वहाँ पे पुलिस स्टेशन में हल्ला बोलना और आना बनता नहीं है। वहाँ पे आके फिर उन दोनों मुल्ज़मान को अपने साथ लेके जाना और पुलिस के जवानों ने वहाँ पे रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन लीगल एक्शन लिया लेटर। दो चीज़ें हफीज़ साहब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहती हूँ। ऑब्वियसली आप देखते हैं अपने तमाम मामलात को पुलिस उनको हैंडल कर रही होती है। 15 की कॉल पर साउंड एक्ट के थ्रू ये सारी कार्रवाई होती है, बहुत अच्छी बात है, पुलिस ने कार्रवाई की है। लेकिन क्या इस सारे तमाशे में धक्कम पेल हाथापाई हुई थी? देखें, दखम पेल हाथापाई की इसके अलावा इसमें पुलिस के पार्ट पे तो नहीं हुई। अगर उन लोगों के पास कोई एविडेंस है, उन्होंने वीडियोस बनाई हैं तो लेके आए, डेफिनेटली वी विल टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये करना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग 2 मुल्ज़िमान को थाने में ले आए थे तो फिर दुआ चौधरी कौन होती है पुलिस की हिरासत में से मुल्ज़िम वापस लेकर जाने वाली? That is why we have taken this action and we have lodged FIR against her और her colleagues और उनको बाद में कस्टडी में भी लिया गया। इन्वेस्टिगेशन विंग ने फिर एज़ पर लॉ जो भी उनको डील किया है, चालान किया है, doesn't into my knowledge, लेकिन ऑपरेशन विंग ने अपना काम भरपूर तरीके से किया है ना, जो है ना ख़वातीन को हरासा किया है और अपना काम भी लीगली कर लिया उन्होंने। तमाम शहरियों को मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है जिसके पीछे एक पर्पज़ है, माइंडफुल जो है ना थॉट है, तो इस पे इनको बिल्कुल जो है ना इसकी खिलाफवर्जी नहीं करनी चाहिए। ना आतिशबाजी करने की ज़रूरत है, ना साउंड एक्ट की खिलाफवर्जी करने की ज़रूरत है, ना लेट नाइट इस तरह की पार्टियां होनी चाहिए। तो इस बात पे तो 15 पे कॉल जब भी होगी तो पुलिस डेफिनेटली एक्शन लेगी, रिस्पॉन्ड करेगी और ये हमारा काम है। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम है। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।